मलिक साहब, आज पाकिस्तान का दूसरा वनडे मैच, पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की है और 269 स्कोर बनाया, 270 का टारगेट दिया सर। लेकिन सर बॉलिंग को ना था बर्गर बर्गर तो बहुत महंगा पे सानू सर। यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, जो एक कॉम्बिनेशन बना हो ना, अगर अल्लाह की तरफ से आपको मदद मिल रही हो हाँ कि आप टॉस जीत रहे हैं और आप पहले बॉलिंग करके मैच जीत रहे हैं। जितने भी मैच जीते हैं आप पहले हाँ, बॉलिंग करके जीते बॉलिंग हैं। की हमने। मुझे नहीं पता इनको कौन मशवरे देता है इस किस्म के कि आप देखो ना, हम्म सेकंड इनिंग में ड्यू फैक्टर आएगा, बॉल गीला होता है, स्पिन नहीं होता, हम्म रिवर्स स्विंग भी नहीं होता, हम्म तो वो स्केट करता है ज़रूर। तो हम्म या तो आपके इतनी एबिलिटी हो ना कि आप ला के उस तरह मारें जिस तरह उनकी हाइट है, और वो करते हैं। हम्म उसमें भी अगर देखो कि पिछले मैच में हम लोगों को एडवांटेज ही हुआ था। हम्म पिछला मैच क्यों हम उस स्टेज पे ले गए कि सब लोगों को दुआओं पे लगा दिया इन्होंने। ऐसा ही है। उसकी रीज़न ये है कि देखो, जब कोई भी दुनिया का प्लेयर आप जब खेल रहे होते हैं ना, सेट बैट्समैन, हम्म सबसे ज़्यादा अगर पाकिस्तान मैच हारता तो पता किन लोगों को गालियाँ पड़नी थी? हम्म आगा और रिजवान को। हाँ जी, क्योंकि उसकी उन्हें। रीज़न ये है, जब आप दो बंदे सेट खेल रहे हैं, उसमें आप देखो कि इवन दो के ड्यू फैक्टर था, मगर बॉल स्पिन हो रहा था, हम्म हल्का हल्का स्पिन भी हो जाता था और बल्कि शार्प स्पिन भी हो रहा था। बिल्कुल। तो ऐसे मौके पे जब आपकी एवरेज 6 की रह गई है, रन बॉल रह गई है, बल्कि हम्म एक टाइम पे रन बॉल से भी कम थे, उससे भी कम थी, 5.5 की आपको थी। मौका ही नहीं देना चाहिए कि नया बैट्समैन अंदर आए। हम्म क्योंकि नए बैट्समैन के लिए, आपको याद है इंडिया मैच हार जीता था हाँ जी, इंग्लैंड से, इंग्लैंड से क्योंकि जैसे ही दो बंदे सेट आउट हुए थे, टीम हार गई थी। 37 स्कोर नहीं तो बनाया उन्होंने। ये चीज़ें जो है ना, ये सीखने वाली हैं। हम्म चलो, वो मैच गुजर गया, मगर हमेशा सेट बैट्समैन को कभी विकेट थ्रो नहीं करनी चाहिए, चांस ही नहीं लेना चाहिए। हम्म सिंगल सिंगल पे करते रहें, आपके हाथ में जब एंड में विकेट्स इन हैंड होती है ना, हम्म फिर आप 8 की एवरेज भी कर लेते हो। हम्म मगर जैसे ही आपकी देखो विकेटें गिरी, आपके 8 आउट हो गए। हम्म आप बहुत लकी थे कि उस ऑफ स्पिनर की अगर दो बॉल देखो तो नवाज को बीट हुए, हाँ जी। और नवाज को एक बॉल उसका गीला था ना, कंट्रोल नहीं हुआ, आगे गिरा, छिक्का लग गया हाँ जी, और बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान है। मैच में वापस आया। अदरवाइज आखिरी ओवर में 9 स्कोर चाहिए होता, नहीं बनना 10 था। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम स्कोर कर जाते। हम्म तो ये चीज़ें सीखने वाली हैं कि आप जब सेट हों तो नए बैट्समैन को कभी मौका नहीं देना चाहिए। आप बेशक आप बॉल ज़ाया कर दो, हम्म मगर जो बॉल आपको नज़र आ रहा होता है, हम्म वो आने वाले बैट्समैन को नहीं होता। आप देखो, नवाज आया, वो जो नया लड़का है, हाँ जी, उसको हसन नवाज। हसन नवाज स्टंप आउट हो गया, निकल कितने के उसको बुरे समझ नहीं तरीके आ से, रहे। हाँ। उसकी रीज़न ये है कि बैट्समैन पे बहुत प्रेशर होता है। हम्म तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये जो बाहर बैठे होते हैं, इनको समझानी चाहिए लोगों को। आज के मैच में सर 3 आउट हो गए 3 ओवर में। बाबर भी गया, मोहम्मद रिजवान भी गया और फखर जमान भी गया। तीनों मेन बैट्समैन और बुरे तरीके से, गंदे तरीके से यार आउट हो देखो, गए। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी यही बात की थी कि इनको किसने मशवरा दिया है कि टॉस जीत के आप बैटिंग करें। पहले बैटिंग कर लें। आप जीत रहे हो, अच्छा खाला खासा आपका एक रिदम बना हुआ है हम्म कि सेकंड इनिंग में चेज कर रहे। जो आपने गलतियां की थी वो ना करें ना, कि आपके 3 आउट क्यों हुए। हम्म आपको एक टारगेट सेट करना होता है ना। हाँ जी। पहली विकेट गिरी, चलो बैड लक। मैं कहता हूँ आते पहले ओवर में एक आध आउट हो जाए ना पहली ओवर में, तो वो उसको बैड लक ही मैं गिनता हूँ। वो पुल मारने गया, आउट हो गया। आउट हो गया। बाबर जो आउट हुआ, देखो, बाबर तो बाबर, 2 दफा एक चांस भी मिला ना। अंपायर ने आउट दे दिया था, एलबीडब्ल्यू, फिर बचत हो गई। चलें वो तो एक सेपरेट चीज़ है ना। बाबर का रोला ये हो रहा है कि आप पिछले मैच में भी अगर देखो, वो हम्म किसी भी बैट्समैन को, और इस लेवल पे जहाँ उसको सब बहुत मानते हैं, हम्म उसने तेज बॉल मारी, एलबीडब्ल्यू हो गया, वही अंदर आती गया। अंदर आती गई। आज भी अगर आप देखें तो वो सिर्फ इस चीज़ से डरा हुआ स्लिप लगी है कि वो कहीं एलबीडब्ल्यू ना हो जाए। हाँ जी। हालांकि कोई बॉल इतना मुश्किल बॉल नहीं था, हम्म हल्की सी बाहर निकली थी। वो उसको सिर्फ था कि मेरे पैड पे ना पैड पे लग ना जाए, लग जाए। और वो स्लिप लगी, अंदर खेल गया वो। तो हम्म ये चीज़ें उसके मेरे ख्याल जहन में बहुत ज़्यादा, उसको प्रेशर है। बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि वो हम्म इतनी दफ़ा एलबीडब्ल्यू हो चुका है हम्म कि उसको इस पे मेरा ख्याल उसको काम करने की ज़रूरत है। जो मैं बार बार कहता हूँ कि ये उसके उसकी वीकनेस हो जाएगी ये, और हो चुकी हुई है इनफैक्ट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कई दफ़ा, अब उसकी भी, रिजवान की भी अगर आप देखो ना, तो बैड लक हुई। वो बैड लेफ्ट लक करने गया, वो बैट को लग के अंदर आ गई। अंदर आ गई। मगर क्रेडिट जाता है इन दो प्लेयर्स को कि उस मुश्किल टाइम में
बहुत साइम अच्छा अयूब खेले, और साइम और सलमान आगा अली। बहुत लेके सब्र से चले। मगर मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो नवाज ने आके और उसने 59 पे 59 मारा है। 59 ओहो और हो। दूसरा साथ फ़हीम 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 ने ने भी छक्के बहुत मारे अच्छी, हैं। दोनों ने ओहो हो! एंड में कमाल। टारगेट सेट करके दिया है। मगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ड्यू फैक्टर की वजह से पाकिस्तान को मुश्किल होगी। गो के टारगेट आपने फिर भी जो सोच रहे थे हमको 240 में शायद पाकिस्तान आउट हो जाएगा, हुँ, आपने अपनी आपकी बैटिंग ने आपको एक अच्छा टारगेट दे दिया है। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है बॉलिंग कैसी होती है हमारी, और उसमें एक और चीज़ भी है जिसकी तरफ मेरे ख्याल अभी आप आएँगे, हाँ, कि हमने कोई स्पिनर नहीं खिलाया। स्पिनर हाँ, मैं समझ स्पेशली आया। स्पिनर नहीं स्पेश खिलाया, हमने मोहम्मद आप वसीम को खिलाया है। अब आप देखें उनको और हमारी थिंक टैंक का फ़र्क हाँ, चेक कर लें, हुँ, कि उनको नज़र आ गया था कि यहाँ विकेट थोड़ा-सा स्पिन भी करती है। हुँ, उन्होंने स्पिनर खिलाए, इन्होंने क्या सोच के फ़ास्ट बॉलर खिलाए हैं, ये तो मैच के एंड में ही पता चलेगा। हुँ, क्योंकि ये अगर सोचते हैं कि रिवर्स स्विंग होगा, हुँ, तो सेकंड इनिंग में रिवर्स स्विंग नहीं होना, ये इनके दिमाग में होना चाहिए मोहम्मद कि वसीम को इसीलिए खिलाया है, वो तो वसीम रिवर्स जूनियर स्विंग का को। बॉलर है, हाँ ठीक है, जी, 50 ओवर्स में चांसेस होते हैं। हाँ जी, मगर जब अब ड्यू फैक्टर आएगा, ना बॉल सूखना है, हुँ, ना उसने एक साइड रफ होनी है, और हुँ, ना रिवर्स स्विंग होना है, अच्छा, और ना यॉर्कर लगना है। हुँ, रिवर्स स्विंग के बगैर उसका यॉर्कर, और उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाना, क्योंकि स्लिप करना है, वो हर दफ़ा सुखा, उसको हुँ, आपको खुद ड्राई करना पड़ना है। हुँ, तो ये मुश्किल होगी, और ये मुझे नहीं समझ आई कि किसने मशवरा दिया इनको टॉस जीत के पहले बैटिंग करने पहले का। बैटिंग करने। अल्लाह करे कि हमारे हक में जाए, बैट्समैनों ने तो कोशिश करके कर दी है। हाँ। अब देखें क्या रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। अच्छा सर जी, पिछला मैच जो हुआ है बाबर आज़म ने इस दफ़ा कुछ भी नहीं किया, पिछली दफ़ा भी कोई ऐसा ख़ास उन्हें कुछ नहीं सी कीता, लेकिन बाबर आज़म खेलने आया तो खचाखच भरा हुआ था मैदान हम्म, शायकीन से। बाबर आज़म आउट हुआ है तो 50% अवाम जो थी ना वो ग्राउंड से चली गई। सवाल इसमें मेरा ये है कि बहुत सारे साबिक खिलाड़ियों ने और साथ में जो पीसीबी के चहेते वो हैं ना अपना रिपोर्टर्स, उन्होंने ये बातें की। उन्होंने कहा कि जी ये बाबर आज़म के जो फ़ैन हैं ये अच्छा नहीं कर रहे पाकिस्तान के साथ। एक आप एक खिलाड़ी को देखने नहीं आते, आप पूरी टीम को सपोर्ट करने आते हो, तो आप क्या जो है वो लोगों पे इम्प्रेशन गया होगा कि पाकिस्तान के लोग कैसे यार हैं। ये तो फिर इनको सोचना चाहिए कि लोग फिर एक प्लेयर को ही देखने आ रहे हैं, क्योंकि है ही एक प्लेयर सही आपके है। पास। अब जब वो अच्छा नहीं करेगा, तो हाँ, लोग चले जाएंगे, क्योंकि बाकियों का तो कोई पता नहीं होता ना कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लोग एक अगर देखो, शाहिद अफरीदी खेला करता था ना जब, हुँ, तो मुझे याद है उसका बहुत ज़्यादा फेम थी उसकी, कि वो छक्के मारता था, लोग खुश होते थे। हुँ, तो वो जब भी कभी आउट होता था, तो लोग अक्सर पेशावर में हम एक आध मैच देखने खेलने गए, तो हुँ, लोग चले जाते थे उसको, क्योंकि शायद आउट हो गया है। हुँ। तो क्या अब फिर उस प्लेयर को यहाँ तो फिर निकाल दें आप टीम से, ताकि क्राउड ना जाया करे। ये तो उसकी ये तो अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी है जिसको, उससे आप छीन नहीं सकते। हुँ। आप चीखें मारें या रोएँ पीटें जो भी करें, आप या तो फिर क्राउड से लड़े ना जाके कि क्यों जाता है।